Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Let's discuss the anatomy of extensor carpi radialis longus. That is one of the posterior compartment of forearm muscles from the superficial layers. So इसके अगर हम origin discuss करें, अगर आपको याद हो तो lateral supracondylar ridge of humerus से upper 2/3 से brachioradialis originate हो रहा था, तो इसके बिल्कुल below यानी जो lower 1/3 वाला हिस्सा है वहां से extensor carpi radialis longus originate कर रहा है। यानी अगर हम lateral supracondylar ridge को देखें जो humerus bone पे होती है, उसके अबव हमें ब्रेकियोरेडियालिस मिलेगा और बिलो हमें एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मिलेगा। अब इसके कुछ जो फाइबर्स हैं जो हमारे पास कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, दैट इज लैटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, वहां से आ रहे होते हैं, और साथ साथ कुछ फाइबर्स हमारे पास लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से आ रहे होते हैं। तो अगर हम इसके ओरिजिन देखें तो 3 हैं। एक हमारे पास लोअर 1/3 ऑफ लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, देन common extensor origin lateral epicondyle of humerus, third is lateral intermuscular septum. So 3 जगह से originate हो रहा होता है, fusiform muscle है, आगे जाके flattened tendon में convert हो रहा होता है। अब ये insert कहाँ पे होता है, देखें posterior compartment का muscles है तो posterior side पे ही insert होगा। हमारे पास जो second metacarpal bone है, फर्स्ट मेटाकार्पल अगर हम बोन देखें तो वो हमारे थंब की बोन होती है, जो सेकंड हमारे पास मेटाकार्पल है वो हमारे इंडेक्स फिंगर की बोन होती है। इसी तरह थर्ड मेटाकार्पल मिडिल फिंगर की होगी, फोर्थ की अगर हम देखें तो रिंग फिंगर फोर्थ मेटाकार्पल बोन एंड लिटिल फिंगर एज फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। तो जो हमारी सेकंड मेटाकार्पल है दैट इज रिंग फिंगर मेटाकार्पल बोन, वहाँ की पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर सरफेस पे उसकी बेस पे आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल इंसर्ट हो रहा है। अब अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें तो नर्व सप्लाई इसकी रेडियल नर्व है, जो कि हमारे पास जितने भी पोस्टीरियर साइड के मसल्स थे सबको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। सो कॉमन जो नर्व हमारे पास है। अब अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो आप ओरिजिन सर्जन याद रखेंगे, उसकी बेसिस पे हम देखें तो हमारे जो रिस्ट जॉइंट की एक्सटेंशन में हेल्प आउट करवा रहा होता है। और आपको पता है कि जितने भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो एक्सटेंशन में रोल प्ले करते हैं, और मसल्स के नाम से देखें तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंशन कार्पाई पे इसकी इंसर्जन है, रेडियस को क्रॉस कर रहा है, और लॉन्गस लॉन्ग मसल है। देन हम इसका एक्शन देखें एक्सटेंशन के अलावा इसका अबडक्शन, इसका रिस्ट जॉइंट की अबडक्शन करवाना इसका फंक्शन है। अबडक्शन आप कैसे करते हैं, रेडियल डेविएशन, यानी रेडियस के साइड पे अगर आप अपने हाथ को डेविएट कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी से हाथ को दूर लेके जा रहे हैं रिस्ट जॉइंट को, तो दैट अबडक्शन मूवमेंट इज द फंक्शन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। इसके अलावा हम एल्बो जॉइंट की जो फ्लेक्शन कर रहे होते हैं उसमें भी हेल्प आउट कर रहा होता है, यानी साथ मदद कर रहा होता है। और जब भी आप फिस्ट क्लेंचिंग करते हैं यानी मुट्ठी बनाते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, एक्टिव रोल है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस का है। आप ज़ोर से मुट्ठी बनाएं, ठीक है, फिस्ट क्लेंचिंग करें, मुट्ठी बनाएं, और आप देखिए आपको बाकायदा अपने जो लेटरल साइड के मसल्स हैं आपको वहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा। तो इसका जो फंक्शन है एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, अबडक्शन यानी रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, हेल्प इन एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन एंड एक्टिव इन फिस्ट क्लेंचिंग. That's all about extensor carpi radialis longus. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you liked my video, then please subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.